पटना के बेउर अखाड़ा में किड्स वाटिका इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी शाखा का उद्घाटन कई गणमान्य अतिथि रहे मौजूद। शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए किड्स वाटिका इंटरनेशनल स्कूल की दूसरी शाखा का भव्य उद्घाटन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार एवं प्रधानाचार्य संजू कुमारी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और विद्यालय की शैक्षणिक सोच, मूल्यों एवं भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विद्यालय द्वारा शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से 100 बच्चों का निःशुल्क नामांकन एडमिशन किया जाएगा, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रख्यात शिक्षाविद श्री गुरु रहमान, श्री मृत्युंजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष, बिहार पुलिस एसोसिएशन तथा राधा स्वामी संगठन के अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलन कर विद्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया। KGN न्यूज पटना। इस विद्यालय में एक बार आए, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। मैं आपसे ये प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आप अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन कराते हैं तो कभी भी आपको यहाँ से किसी तरह कंप्लेन की आशा नहीं होगी। आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी टीचर शिक्षक यहाँ हैं सभी एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेन टीचर हैं और एक यहाँ स्मार्ट फैसिलिटी के साथ फुली AC व्यवस्था के साथ ये विद्यालय खोली गई है, जहाँ बच्चों की सारी सुविधा का ख्याल रखा जाएगा और हर तरीके का एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपके मन में कहाँ से 100 बच्चों का जो है आप चयनित करके उन्हें फ्री एडमिशन देंगे? ये जैसे गवर्नमेंट हम लोग जिस विद्यालय को हम लोग चलाते हैं, शिक्षा का विभाग द्वारा भी इस तरीके का दिया गया है कि आप वैसे बच्चों को भी अपने स्कूल में दाखिला दे जो गरीब तबके के हैं, जिनका एजुकेशन अच्छे स्कूल में नहीं हो पाती है। तो वैसे बच्चों को लेकर हमने ये 100 बच्चों की व्यवस्था की गई है कि बिना एडमिशन का वैसे 100 बच्चे का एडमिशन पहले हम लेंगे। स्कूल की तरफ से क्या सुविधा है ट्रांसपोर्ट वगैरह में? हाँ, स्कूल की तरफ से हम लोग वैन की सुविधा दे रहे हैं। कितनी दूरी के लिए? यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के रेंज से भी बच्चे यहाँ आ सकते हैं। बात की जाए फीस स्ट्रक्चर की तो आज के डेट में पॉकेट फ्रेंडली भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कूलों का जो फीस होता है बहुत हाई लेवल पे होता है। तो आपका क्या इसमें स्ट्रक्चर क्या है? जहाँ तक फी स्ट्रक्चर की बात है, हमारे स्कूल का फी बहुत ही मिनिमम है, यानी लो फी पे हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो हायर एजुकेशन दे रहे हैं। जो आसपास के किसी भी स्कूल, आप मिशनरी स्कूल चले जाते हैं या कोई बड़े स्कूल चले जाते हैं जहाँ पैंट्स के पैकेट पे बहुत ज्यादा भार पड़ता है, खासकर फी को लेकर, तो हम लोगों ने मिनिमम एक फी रखा है जिस फी में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके। ये एफिलिएटेड है सीबीएसई से? अभी एफिलिएशन नहीं मिली है, लेकिन अभी इस ब्रांच का, चूंकि हमारा जो फर्स्ट ब्रांच है उसके एफिलिएशन है और इस ब्रांच के भी एफिलिएशन के लिए हम लोग आगे क्या पेपर सबमिट। वाटिका इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन है और इनका ब्रांच है जितेंद्र जी का, जो यहाँ के
व्यवस्थापक हैं या स्कूल के मालिक हैं, इनका तीसरा बताएं कि चौथा ब्रांच है। देखिए, स्कूल जो होता है कहीं क्षेत्र में अगर खुलता है तो ज्ञान का जो मंदिर होता है, आसपास के लोगों को जो बच्चे के पढ़ाने के लिए होती है, तो घर के पास अगर विद्यालय आता है तो कई लोगों को सुविधाएं होती है। और आज के डेट में इंसान की सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण किसी परिवार व्यक्ति के एजुकेशन शिक्षा होता है। ये प्राचीन काल में भी अगर जाइएगा तो संदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा लेते थे। भगवान राम, प्रभु, केवट, नरेश, कई गुरुकुल की परंपराएं थी और आज के डेट में भी शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। और जिस व्यक्ति के पास, जिस परिवार के पास शिक्षा अगर है तो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाएगा वो भूखे नहीं मर सकता है। और बच्चे का है तो बच्चे के नींव के लिए अगर एजुकेशन के लिए खुले हुए हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो दिखलाए, जितेंद्र जी ने दिखलाया, तो बच्चे के पढ़ाने का पहले का और टेक्निक आज का टेक्निक में बदलते जा रहा है। हम लोग स्लेट पेंसिल पे बैठ के, बोरे पे बैठ के भी शिक्षा लिए है, लेकिन आज ऐसी रूम बनाए हैं और बहुत सारे बच्चे को सीखने का, हाथी घोड़ा का फोटो लगा के वगैरह हर चीज का, कि इसको बच्चे देखेगा और जल्दी कैच करेगा, तो इससे लाभ होगा। और भी आज के डेट में है कि अडानी अंबानी हो या किसान हो या मजदूरी करने वाला हो या घर में काम करने वाले भाई हो, सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे हमारे पढ़ के और कहीं ना कहीं ऊंचाई मुकाम पर पहुंच जाए। तो जो बच्चे अपने लक्ष्य निर्धारित करके किताबों के आगे सर झुकाते हैं, ये सत्य है कि दुनिया उनके आगे सर झुकाती है। शिक्षा इतना अनमोल रत्न है। अगर किसी के पास शिक्षा है, कोई बाहुबली इलाका का है, अपने आप को धनवान है, तो बाहुबल भी अगर स्थान परिवर्तन होगा तो उसका छीन हो सकता है, धन है खर्च हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक बार जीवन में आपके पास अगर आ जाता है तो कभी समाप्त नहीं होगा। आप कलाम साहब ने कहा था कि जीवन में आप कुछ करके जाइए, लिख के जाइए, तो दे के जाइए। तो शिक्षा ऐसा है, कुछ किताबें लिख सकते हैं, कुछ समाज में ऐसा दे सकते हैं ज्ञान की बातें, तो आप रहे ना रहे उसको लोग याद करते रहता है। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और लेकिन इसको ध्यान देना होगा इन लोगों को कि शिक्षा के लिए शिक्षा के साथ संस्कार, संस्कार के साथ अनुशासन और शिष्टाचार, ये महत्वपूर्ण कड़ी होती है। शिक्षा ग्रहण करने से होता है कि चारों चीज का कड़ी है, और उसमें स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल और घर जो अभिभावक है, वो सभी का एक दायित्व तो बनता है कि बच्चे पर निगरानी रखें। अगर बच्चे स्कूल आते हैं तो एक कर्तव्य बन जाता है स्कूल के व्यवस्थापक और टीचर, गुरु का, कि बच्चे को क्या क्या होमवर्क करके आए हैं, क्या क्या होमवर्क पूरा कर रहे हैं, बच्चे में क्या कमी है, क्या इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है कि बच्चे बेहतर करें, उस सब पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब बच्चे यहाँ से घर जाए तो घर जाने पर अभिभावक कर्तव्य है कि बच्चे हमारा आज क्या पढ़ के आए हैं, क्या होमवर्क मिला है, उसका पूरा कराए। दोनों के अगर मिश्रण से रहेगा तब बच्चा बेहतर अपना भविष्य का निर्माण कर सकेगा। और एक बच्चा जब भविष्य का निर्माण करता है तो व्यक्ति का, उस बच्चे का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण और राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। आशा उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से भारत जो है एक महाशक्ति राष्ट्र बनेगा, उस पथ पर चल चुका है। और आज वाकई बिहार में जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है, ये हम पुलिस विभाग से आते हैं, ये सुशासन की एक दायित्व की होती है कि न्याय के साथ विकास की सरकार है। आप सभी से कहना चाहूंगा कि पुलिस का भी, आप लोग सभी यहाँ पर जो पहुंचे हुए, सहयोग सपोर्ट करें। पुलिस आपके लिए है, पुलिस इसी परिवार का हिस्सा है। पुलिस किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का संबंधी है, समझ गए ना, इसी परिवार का है। तो पुलिस को आप सहयोग सपोर्ट कीजिएगा तो निश्चित सूचना मिलेगा तो पुलिस अच्छा कार्य करेगी। पुलिस का भी कर्तव्य है कि जो व्यक्ति पीड़ित आवे, कोई आपके थाने में आता है, उसकी बातों को आप अच्छे से सुने, उसकी समस्या का समाधान करें। यही मेरा संदेश है कि जिस विभाग से मैं है, और शिक्षा के बारे में यही संदेश है। और जितेंद्र जी को बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनका तीसरा चौथा ब्रांच है, आने वाले कल इनका भविष्य उज्जवल हो। ये आने वाले 10-20 सैकड़ा के ब्रांच खोले और शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।